करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दलों के चुनावी कार्यक्रमों ने रफ्तार पकड़ ली है। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में जोरदार चुनावी घमासान भी देखने को मिलेगा। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और इसके नेताओं ने चुनावी तारीखों का ऐलान होने का स्वागत किया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम दोनों के आवास कोविड के समय में बनाए गए थे। दोनों आवास सरकारी आवास है, न कि व्यक्तिगत। दोनों आवास टैक्स पेयर्स के पैसे से बनाए गए हैं और इसीलिए हमें लगता है कि बीजेपी को पीएम आवास में मीडिया की मौजूदगी से कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब लगातार देखा जा रहा है कि सीएम हाउस को लेकर के हमले किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से, और इन सब के बीच तमाम जो आज आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो अब से कुछ ही वक्त बाद मीडिया कर्मियों के साथ सीएम हाउस जाएंगे। और इसके साथ ही ये बात भी आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो पीएम आवास पे जाकर देखेंगे कि वहां पर क्या सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि सीएम हाउस हो या फिर पीएम हाउस हो, दोनों टैक्स पेयर्स के पैसे से बनाए गए हैं, तो अब ऐसे में दोनों ही जगहों पर जाएंगे। और इन सब के बीच एक और भी जानकारी, जहां पर सीएम आवास के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर पुलिस तैनात है, तस्वीर देख सकते हैं। तो पॉलिटिक्स इन दिनों जारी है। संजय सिंह ने सीएम आवास जाने का ऐलान किया है। सुबह 11 बजे 6 फ्लैग स्टाफ रोड जाएंगे, सौरभ भारद्वाज ने कहा। तो ये आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पहुंच रहे हैं और नेताओं का कहना है कि स्विमिंग पूल, मिनी बार, सोने का टॉयलेट ढूंढेंगे। में एक ही कोरोना के समय के दौरान मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास सरकारी पैसे से बने हैं। तो आज मीडिया के जरिए लोगों को मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास दोनों के दर्शन करा दिए जाएं। मुख्यमंत्री आवास पे भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि एक स्विमिंग पूल है, तो चलो ढूंढा जाए। उन्होंने कहा कि उसमें शराब का बार बना हुआ है, तो चलो ढूंढा जाए। उन्होंने कहा कि भैया इसके अंदर सोने का वॉशरूम है, टॉयलेट भी सोने का बना हुआ है, तो चलिए। भारतीय जनता पार्टी को तो खुश होना चाहिए, केंद्र सरकार को तो खुश होना चाहिए कि हम अपनी पोल खुद खोलने के लिए आप लोगों को ले जा रहे हैं। अब उसके ऊपर पहरेदारी लगाना, पुलिस बिठाना, अब भारतीय जनता पार्टी क्यों घबरा रही है? शायद इस बात से घबरा रही है कि फिर प्रधानमंत्री आवास दिखाना पड़ जाएगा। इसमें तो कोई बात नहीं है, तो सरकारी पैसे से बना है। अरे हम कह रहे हैं कोई भी दिखा दे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का जिस पे दिल ठुके वो दिखा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो दिल्ली में एक और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ लाइव मौजूद है। नमित, दिल्ली विधानसभा चुनाव अब तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, लेकिन दिल्ली में जो पॉलिटिक्स है, बंगला पॉलिटिक्स है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है वो सीएम हाउस जाएंगे और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम हाउस हो या फिर पीएम हाउस हो, दोनों टैक्स पेयर्स के पैसों से बना है, तो पीएम आवास भी जाकर के हम देखेंगे। इस वक्त बड़ी संख्या में सीएम हाउस के पास में पुलिस बल तैनात है, और भी क्या कुछ अहम जानकारी है नमित? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बांग्ला पॉलिटिक्स जो है वो पिछले 24 घंटे में और ज़्यादा गर्मा गई है। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि पीएम मोदी की जो रैली हुई थी उसमें भी मुख्यमंत्री आवास को लेकर कई कटाक्ष जो थे वो किए गए थे। लेकिन कल जिस तरीके से संजय सिंह आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा गया कि आखिर मुख्यमंत्री आवास जो है वो टैक्स पेयर से बना है और पीएम आवास भी टैक्स पेयर से बना है, दोनों को ही आगे आखिर मीडिया को क्यों नहीं दिखाया जाना चाहिए। कल ही संजय सिंह ने ऐलान कर दिया था कि 11 बजे वो सभी मीडिया को लेकर जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। फिलहाल देखिए 6 फ्लैग स्टाफ रोड जो कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का आवास है, उसके बाहर जाने वाले रास्ते पर भारी सुरक्षा बल जो है उसको तैनात कर दिया गया है, क्योंकि कल ही से ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ऐलान किया था कि 11 बजे वो यहां पर पहुंचेंगे। अभी कुछ देर पहले ही संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकल गए हैं। कुछ ही मिनटों के बाद वो यहां पर पहुंचेंगे। हालांकि यहां पर अंदर जाने वाले रास्ते को दोनों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया है, बैरिकेडिंग लगाकर अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है और जो दिल्ली पुलिस के जवान है उनको यहां पर तैनात किया गया है। हालांकि कल से लगातार हम जिस तरीके की बातें संजय सिंह कहते आए हैं कि आखिर मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो जिन चीज़ों का दावा बीजेपी कर रही है, चाहे उसमें सोने की टॉयलेट की बात करें, स्विमिंग पूल की बात करें या फिर मिनी बार की बात करें, संजय सिंह ने इस बात का दावा किया कि जो दावे बीजेपी कर रहे हैं उसी सच को दिखाने के लिए हम अंदर मुख्यमंत्री आवास जाना चाहते हैं, क्योंकि ये दावे बीजेपी के पूरी तरीके से झूठे हैं। इसके साथ साथ संजय सिंह ने यह भी कहा कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री आवास को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं उसको भी मीडिया को दिखाया जाना चाहिए और उसके बाद पीएम आवास
को उन्होंने राजमहल का नाम दिया और संजय सिंह ने कहा कि आखिर पीएम आवास को भी मीडिया को दिखाना चाहिए। और उसके बाद ये भी कहा संजय सिंह ने कि पहले हम मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, वहां की हकीकत मीडिया वालों को दिखाएंगे और उसके बाद पीएम आवास की तस्वीर भी हम दिखाएंगे। तो जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई संजय सिंह की तरफ से, सौरभ भारद्वाज की तरफ से। जो पुलिस बल इस वक्त यहां पर मौजूद है, क्या ये जो तमाम नेता है जो सीएम हाउस के अंदर जाएंगे, मीडिया कर्मियों के साथ जाने वाले और वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार स्विमिंग पूल को लेकर के, वॉशरूम को लेकर के, पर्दों को लेकर के तमाम तरह के बयान दे रही थी, तो क्या इन्हें रोका जाएगा या फिर पूरी सुरक्षा के साथ वो जाएंगे अंदर? और आम आदमी पार्टी देखिए, इस सवाल को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूछा गया था सौरभ भारद्वाज संजय सिंह से कि आखिर वहां पर भारी संख्या में फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, तो आप लोग कैसे अंदर जाएंगे मुख्यमंत्री आवास के अंदर? तो खुद संजय सिंह ने कहा कि हम कोई 50 लोग जा नहीं रहे हैं, केवल 2 लोग हैं, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह, हम दोनों ही लोग हैं। ऐसे में हम केवल अंदर हकीकत दिखाना चाहते हैं मीडिया वालों की, आखिर जो बीजेपी दावे कर रही है कि आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से यहाँ से आगे किसी को भी जाने दिया जाएगा, क्योंकि देखिए डबल लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो सीनियर आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। यहां से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर है 6 फ्लैग स्टाफ रोड, जो कि मुख्यमंत्री आवास है। लेकिन वहां पर लग नहीं रहा जिस तरीके से यहां पर फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, वहां पर किसी को भी जाने दिया जाएगा। और इसी तरीके से जो दूसरी तरफ का रास्ता उसको भी कॉर्डन ऑफ किया गया है। तो कल से हम देख रहे हैं कि बंगला पॉलिटिक्स जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही किस तरीके से और ज्यादा गर्मा गई है, क्योंकि इस बात का जिक्र न केवल संजय सिंह बल्कि इससे पहले बीजेपी के तमाम नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास को लेकर निशाना साधा है। सीधे तौर पर कैग की रिपोर्ट में भी उस बात को क्लियर किया गया है जो बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे। तो ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी इस बंगला पॉलिटिक्स को और ज्यादा गरमाएगी। और मुख्यमंत्री आवास को लेकर जिस तरीके से बीजेपी के नेता लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव के अंदर यह मुख्यमंत्री आवास का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा गरमाएगा। कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा ये जो बंगला पॉलिटिक्स है आम जनता की, अगर हम बात करें तो? नमित, देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम मुख्यमंत्री आवास की बात करें तो पहले जब इस पर जांच हुई थी और सीबीआई और ईडी के जांच के दायरे में ये 6 फ्लैग स्टाफ रोड यानी कि जो मुख्यमंत्री आवास है वो है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो जनता इस बार 5 साल के बाद वोट करेगी, साल 2020 में चुनाव हुए थे और अब 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी, निश्चित रहेगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर अब कुछ ही देर के में संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे में मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा है और यहाँ पर यह देखना दिलचस्प होगा कि जब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज यहाँ पर आएंगे तो किस तरीके से वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो भारी संख्या में फोर्सेस और पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, क्या उनको अंदर जाने की परमिशन मिलती है नहीं मिलती है? दूसरा ये कि आप लोगों के बीच में जाएंगे और विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों की चर्चा करेंगे तो मुख्यमंत्री आवास का जिक्र कहीं ना कहीं जरूर आता है। कई विधानसभा खबर की, वहां पर कई लोगों के सवाल उठे थे कि आखिर मुख्यमंत्री आवास में इतना पैसा क्यों लगाया गया, क्योंकि कैग की जो रिपोर्ट सामने आई है, जो बीजेपी नेताओं ने दावे किए थे उनकी हकीकत जो है वो कैग की रिपोर्ट में भी सामने आई है। लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी कि ये टैक्स पेयर से मुख्यमंत्री आवास और केवल अरविंद केजरीवाल के उसका आवास बनाया गया था। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि अगर मुख्यमंत्री आवास को लेकर इतना हाहुल्ला हो रहा है तो पीएच में 2700 करोड़ रुपए लगे। इस तरीके के दावे लगातार कल से संजय सिंह, लेकिन अभी कुछ ही देर के बाद यहां पर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज पहुंचेंगे, क्योंकि कल जिस तरीके से आतिशी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उनसे जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड का जो मुख्यमंत्री आवास है उसका अलॉटमेंट अगर वहां से छीना गया, उसके लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है नमित, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और लगातार दिल्ली की अगर हम बात करें तो बंगला पॉलिटिक्स का सिलसिला तेज है। राजनीतिक दलों में सियासी घमासान मचा हुआ है और इन सब के बीच संजय सिंह ने कहा कि सीएम आवास का सच दिखाएंगे। और जिस तरह से बीजेपी तमाम दावे कर रही है, तमाम आरोप लगा रही है, हम सीएम आवास जाएंगे और पूरे मीडिया कर्मियों को लेकर के जाएंगे ताकि सच आम जनता तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ सीएम हाउस ही नहीं बल्कि पीएम हाउस भी टैक्स पेयर्स के पैसे से बनता है, तो ऐसे में हम पीएम आवास भी जाएंगे और वहां पर क्या कुछ सुविधाएं हैं वो भी आम जनता को दिखाएंगे।